स्टॉक आपके फेवरेट बन जाएंगे, आपकी एक अपनी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? और फेवरेट लिस्ट की, फेवरेट स्टॉक की जो डेफिनेशन है ना, वो यही है कि किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन को, किसी भी स्टॉक के चार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये सबसे शानदार डेफिनेशन है, किसी भी स्टॉक को हम समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने कल आपको वेस्ट कॉस्ट पेपर के बारे में बोला था, याद है सब लोगों को? हाँ, होते हैं निफ्टी 200 वाले, निफ्टी 100 में कॉमन है, निफ्टी 200 वाले निफ्टी 500 में कॉमन है। हार्दिक, ठीक है। साक्षी, जब भी लगे तो मुझे हाई कर दिया करो, मैं रिवर्ट में हाई कर दिया करूंगा आपको, ठीक है? ओके। ये ये मेरे पास वेस्ट कोस्ट पेपर में ईएलडी का चार्ट है। ये मेरे पास वेस्ट कोस्ट पेपर में ईएलडी का चार्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ईएलडी का चार्ट? क्या मैं ईएलडी पर एक ये ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड जोन मार्क कर सकता हूं? ईएलडी पर ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड जोन मार्क कर सकता हूं? यस, ये ड्रॉप बेस रैली मेरा डिमांड जोन है। अब मैं कुछ इस तरह से सोचूं कि मैं इसमें वेस्ट कोस्ट पेपर में ईयरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूं, सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं। हो पाती है नहीं हो पाती है, ये अनदर स्टेप है, दूसरी बात है। ईयरली का डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली, किसी के मन में ये बात आई कि इसको इन चारों को बेस कैंडल की तरह मार्क कर लो? नहीं, नहीं करना। क्योंकि देखो, यदि ये बात डेली की होती तब जरूर मैं कहता ईयरली टाइम फ्रेम की ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, इसको मैं लेग आउट, इसके लिए भले ही लेग आउट ना मानता, बट इसके लिए लेग इन जरूर मानूंगा इसको कि ये एक मेरे पास ड्रॉप बेस रैली लेग इन कैंडल है, हायर टाइम फ्रेम की वजह से। अब इस हायर टाइम फ्रेम की वजह से ईयरली का ये स्ट्रक्चर, हाफ ईयरली का ट्रेंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट देखने में हाफ ईयरली मेरे पास, देखने में हाफ ईयरली का स्ट्रक्चर क्या मैं कह सकता हूं प्रॉपर ट्रेंड अप लग रहा है। और अब इसका एग्जीक्यूशन जो है, यदि मैं क्वार्टरली पर जाता हूं, क्या मेरे पास यहां मल्टीपल एग्जीक्यूशन मिल गए क्वार्टरली का? एक तो ये रैली बेस रैली डिमांड जोन जिसमें प्राइस जस्ट अभी आई है, यस और नो? दूसरा क्वार्टरली का एक ये रैली बेस रैली डिमांड जोन, दूसरा ये एक रैली बेस रैली डिमांड जोन। ठीक है, और तीसरा मेरे पास ये एक रैली बेस रैली डिमांड जोन। ठीक है, ये तीनों डिमांड जोन मेरे पास, ठीक है, नीचे वाला ये एरिया तो टेस्टेड है, ये तीनों डिमांड जोन आपको सही नजर आ रहे हैं? फर्स्ट वाला मैं कहूंगा कि प्राइस अभी इस जोन में आई है, मतलब यदि मैं फिलहाल अभी के, क्या मेरे पास विजय सिंह इसका ब्रेक हो गया या फिर यहां से रिएक्शन आ गया है वेस्ट कोस्ट पेपर में? नहीं ना। तो मैं इसकी यहां पर भी एंट्री रखता हूं तो ठीक है, अभी मेरे एंट्री प्राइस के आसपास है, यहां पर एंट्री, यहां स्टॉप लॉस और कुछ यहां तक का टारगेट रखना। ठीक है, दूसरा ये एरिया, तीसरा ये एरिया। ऊपर वाला अग्रेसिव है, बीच वाला थोड़ा कम अग्रेसिव है, और नीचे वाला टोटल कंजर्वेटिव टाइप स्ट्रक्चर है, क्योंकि नीचे वाला एरिया क्या मैं कह सकता हूं कल की क्लास के अकॉर्डिंग मेरा पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ जोन है? कल की क्लास का भी रिवीजन हो रहा है, डोंट वरी, ये पार्शियली कोइंसाइड करता हो जाए, मतलब ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग यदि मैं वेस्ट कोस्ट पेपर की बात करूं तो आप लोग मुझे बताएं, क्या मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप मिल गए हैं? बिल्कुल, मेरे पास प्रॉपर ट्रेड सेटअप मिल गए। अब कोई कह रहा है कि इस वाले स्ट्रक्चर को, सारिका ने भी कहा कि फर्स्ट वाले डिमांड जोन को आप टेस्टेड क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि सारिका, फर्स्ट वाले डिमांड जोन के बारे में आप वेस्ट कोस्ट पेपर के बारे में क्या कहेंगे, कि वेस्ट कोस्ट पेपर अभी डिमांड जोन के अंदर है, या डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है, या डिमांड जोन से चल गया है? इन तीनों में से क्या बात कहेंगे सारे का? डिमांड जोन के पास है, डिमांड जोन से रिएक्ट कर गया है, या डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है?
डिमांड जोन के पास है, डिमांड जोन के अंदर है। दैट्स वाई ये टेस्टेड नहीं, जब जब रिएक्शन ही नहीं आया, जब ब्रेक ही नहीं हुआ, तो उसको टेस्टेड होना नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे कि अभी वहां पर है, अभी वहां पर है, अभी रिजल्ट नहीं आया है इसका, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी ये ब्रेक भी हो सकता है और ये चल भी सकता है। आपने क्रिकेट देखा, क्रिकेट में जब कोई प्लेयर बैट्समैन शॉट लगाता है, 6 या 4 में कंफ्यूजन होता है, उस टाइम पर थर्ड एम्पायर के पास बात जाती है, फिर थर्ड एम्पायर के पास जब तक डिसीजन पेंडिंग रहता है, जब तक डिसीजन पेंडिंग रहता है, तब तक हम ये थोड़ी ना कह देते हैं, ये थोड़ी ना मान लेते हैं कि इसमें 4 रन ऐड करे करंट स्कोर में या 6 रन ऐड करे करंट स्कोर में, नहीं मान सकते ना। डिसीजन होते ही हमारे पास सारी कहानी सामने हो जाती है कि अब हम करंट स्कोर में 6 रन ऐड करें या 4 रन ऐड करें। यहां पर डिसीजन हो ही नहीं पाया है कि इस डिमांडियो ने रिएक्शन दे दिया या ये डिमांडियो ब्रेक हो गया, कोई डिसीजन नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये तो रही मेरी ईयरली इनकम के हिसाब से एनालिसिस। मैं एक बार के लिए इस सारी मार्किंग को यहां से हटा रहा हूं, एक सिर्फ ईयरली टाइम फ्रेम को रहने दूंगा, बाकी सारी मार्किंग हटा रहा हूं। अब मैं हाफ ईयरली पर आ रहा हूं। आप मुझे बताएं, यदि मैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड फाइंड आउट करने की बात करूं, तो क्या मेरे पास ये हाफ ईयरली पर एक रैली बेस रैली का डिमांड है? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट एरिया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाफ ईयरली पर भी प्राइस अभी जोन में आई है, रिएक्शन नहीं आया है? क्योंकि आप देखें, एक छोटी सी बात देखें, एंट्री पॉइंट क्या है, प्राइस का एंट्री पॉइंट क्या है, 530 के आसपास, और प्राइस ऊपर कितना गई है अभी, जस्ट 546 के आसपास, मतलब 25 रुपीज के आसपास, 500 के शेयर में 25 रुपीज का मूव आया है ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम। यदि यही डेली पर होता, 75 मिनट पर होता, तो अलग बात होती। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम का एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, क्या क्वार्टरली के टाइम फ्रेम का ये इतना बड़ा रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ क्वार्टरली के डिमांडों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी सारे का? यस और नो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सॉरी, हाँ, हाफ ईयरली, सॉरी हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम, ठीक है। बट मैं हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग इसको लोकेशन कर लेता हूं, लोकेशन समझ लेता हूं। एक छोटी सी बात, कि यदि इसके पहले वाली कैंडल कुछ इस तरह से आ चुकी होती, तब क्या मेरे लिए टेस्टेड एरिया होता? पहले वाली कैंडल यहां पर आ चुकी होती, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल जो बननी थी, वो रेड एक्साइटिंग कैंडल ना बन के ऊपर की तरफ जाकर इसने फाइनली क्लोजिंग दी, यहां तक पहुंच गई, तो ये रिएक्शन सफिशिएंट था एक हाफ ईयरली के लिए। देन यहां पर ये मेरा टेस्टेड होता, तब टेस्टेड होता बिल्कुल, फिलहाल नहीं है। बट हाफ ईयरली के लोकेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास ठीक पिक्चर है, बिल्कुल ठीक है। सप्लाई जोन कुछ है नहीं, तो क्वार्टरली पर मैं ट्रेंड देखूंगा, क्वार्टरली का ट्रेंड मेरा अप है, और मंथली पर मैं एग्जीक्यूशन देखूंगा। आप लोग मुझे बताएं, क्या मेरे पास मंथली का ये ठीक एग्जीक्यूशन दिख रहा है? वीक टू वीक नहीं, बॉडी टू वीक ही कर रहे हैं ना इसको हम। मंथली पर अपने आप में ये ठीक एग्जीक्यूशन दिख रहा है ना? यस और नो? मंथली पर एकदम से परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, 7 ट्रेड स्कोर का जोन है, एकदम से ठीक है। ओके, अब मैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेड प्लान कर चुके हैं, अब एक बार के लिए क्वार्टरली देखते हैं। क्या मेरे पास जो हाफ ईयरली की पिक्चर थी, एग्जैक्टली वहीं पर कुछ मेरे पास क्वार्टरली की भी पिक्चर है? एक लोकेशन के तौर पर तो इसको ले सकते हैं ना? लोकेशन के तौर पर क्या इसे एक रैली बेस रैली का डिमांड ले सकते हैं? और जैसा हाफ ईयरली के ऊपर था, क्वार्टरली के ऊपर था, प्राइस ने रिएक्शन नहीं दिया, दैट्स वाई अभी टेस्टेड नहीं, अभी इसी रेंज में है। क्वार्टरली का ये डिमांड जोन हो गया, ऊपर कोई सप्लाई जोन है नहीं, ये सप्लाई जोन था, ऑलरेडी टेस्टेड है, प्राइस उससे नीचे आ ही रही है। मंथली पर ये स्ट्रक्चर है,
मंथली का ट्रेंड मेरा क्या बिल्कुल अप है? मंथली ट्रेंड मेरा अप है ना? और वीकली पर यदि मैं कोई एग्जीक्यूशन की बात करूं, क्या मेरे पास जिस कोइंसाइडिंग लेवल की मैं बात करता हूं, यहां करंट मार्केट प्राइस से नीचे मैं डिमांड आइडेंटिफाई करने जाऊंगा, यहां मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है, परफेक्ट एरिया है, परफेक्ट एरिया। अब एक छोटी सी बात मुझे बताएं इस एरिया के बारे में जो यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है। एक छोटी सी बात मुझे बताएं इस एरिया के बारे में कि ये वाला जो वीकली पर बात की है, ये वाला एरिया ड्रॉप बेस रैली, इसका ट्रेड स्कोर क्या है? 6 आउट ऑफ 7। 6 आउट ऑफ 7 क्यों है? फ्रेशनेस के 3 नंबर्स, स्ट्रेंथ के 2 नंबर, बेस कैंडल सिर्फ इसमें इतना हुआ कि बेस कैंडल मेरे पास कुछ ज्यादा हो गई, 4 बेस कैंडल हो गई, इस वजह से मैंने बेस कैंडल को 1 नंबर दिया। अब आप इसमें एक और छोटी सी बात बताएं, क्या ये बेस कैंडल 4 होना उतना ज्यादा बड़ी बात हो रही है, या उतना ज्यादा नेगेटिव बात हो रही है जितना कि मेरी लेगआउट कैंडल की स्ट्रेंथ है? इसमें से जीत कौन रहा है? लेगआउट कैंडल की स्ट्रेंथ अच्छी होना जीत रही है, या बेस कैंडल का एरिया थोड़ा सा वीक होना जीत रहा है? लेगआउट कैंडल की स्ट्रेंथ मैटर ज्यादा कर रही है, क्योंकि वो वाकई में बहुत शानदार ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने वाला एरिया, और उसके भी साथ साथ एक प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ एरिया। यस और नो? बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हाँ कोई कहे कि विक टू विक ले लो, ठीक है, विक टू विक आपको लगता है कि विक टू विक मार्क करना है, विक टू विक कर लो, टेस्टेड नहीं है, फ्रेश ही है विक टू विक भी, आपको लगता है बॉडी टू विक करें, बॉडी टू विक कर लो, एक ही बात है। किसी को ये भी लग रहा है क्या कि ये बीच वाली जो कैंडल है, ये कभी कोई बेस कैंडल रही होगी? ये बीच वाली कैंडल कभी बेस कैंडल थी, ठीक है। यदि मैं इसको रैली बेस रैली की तरह कंसीडर करता तो देखिए एक बार प्राइस इस एरिया में यहां पर आने के बाद भी चली गई, यहां पर आने के बाद चल गई, बट इसको अब मैं रैली बेस रैली की तरह नहीं, एक लेगआउट कैंडल की तरह कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि ये वाकई में ऊपर जाती हुई कैंडल है, अच्छी तरह से ऊपर गई। तो ये किसी इस रैली बेस रैली के लिए जिस तरह से बेस का काम कर सकती है, ठीक वैसे ही ड्रॉप बेस रैली के लिए ये एक लेगआउट का काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। यस और नो? तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास हाफ ईयरली इनकम टाइप भी ट्रेड, क्वार्टरली इनकम टाइप भी ट्रेड मिल गई? यस। अब मैं आता हूं वापस मंथली पर। अब मंथली पर आइए, क्या मेरे पास मंथली पर एक लोकेशन के तौर पर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन अवेलेबल है? मंथली के तौर पर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन अवेलेबल है। ऊपर सप्लाई जोन कुछ है क्या? कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऑलरेडी इस सप्लाई जोन को टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही है, मंथली का ये एरिया है। वीकली के ट्रेंड की बात करूं, वीकली का ट्रेंड जरूर फिलहाल के केस में डाउन है। अब आप छोटी सी बात मुझे बताएं, यहां जो कल का थोड़ा सा डाउट रह गया हो वो क्लियर हो जाएगा। ये मंथली का जो लोकेशन है वो नियर द डिमांड जोन है, लो ऑन द कर्व है। लोकेशन फिलहाल करंट मार्केट प्राइस जहां है, क्या वो एक लो ऑन द कर्व का सिनेरियो बन रहा है लोकेशन के तौर पर? यस। अब वीकली पे मेरा ट्रेंड डाउन भी रहा, तो आप मुझे बताइए मैं इसमें शॉर्ट की ट्रेड देखूं या लॉन्ग की ट्रेड देखूं? लॉन्ग की ट्रेड देख, क्योंकि लॉन्ग की ट्रेड क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन मिली, मुझे एक बड़े टाइम फ्रेम का व्यू मिला, मुझे एक बड़े टाइम फ्रेम का व्यू मिला। जैसे पतंग उड़ाने के लिए हम हवा देखते हैं ना, किधर की साइड की हवा है, एग्जैक्टली वैसे ही हमें हवा पता चल गई ना कि मंथली पर बड़े टाइम फ्रेम पर मोहित खंडेलवाल प्राइस जो है, बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस जो डिमांड जोन के पास है। तो मैं ये जो कल के एग्जांपल के हिसाब से श्री कृष्णा के पास है ना प्राइस, जब श्री कृष्णा के पास प्राइस है तो मैं अर्जुन के साथ जाना पसंद करूंगा, या यहाँ सप्लाई जोन के लिए जबरदस्ती दुर्योधन के साथ जाना पसंद करूंगा? अर्जुन के साथ जाना पसंद करूंगा। वीकली का ट्रेंड साइडवेज डाउन है, बट आप अब मुझे बताएं वीकली के डाउन ट्रेंड में डेली पर यदि मुझे कुछ एग्जीक्यूशन मिलता है करंट मार्केट प्राइस से नीचे, यहां कुछ एग्जीक्यूशन दिख रहा है,
ये बात मुझे बताएं, ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, और नीचे भी कहीं यहां पर एक ये डिमांड जोन, दो डिमांड जोन आपको दिख रहा है। क्लियर कट है दोनों डिमांड जोन, दोनों ही अपने आप में ठीक डिमांड जोन है, अपने आप में अच्छे डिमांड जोन है। अब यहां पर मैं एक बार एक काम करता हूं, इधर एंट्री, इधर स्टॉप लॉस रखता हूं, टारगेट की बात दूसरी करेंगे। ये तो रही मेरी मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग, ऑल्दो ये वाली जोन में प्राइस आ चुकी है, ये वाले जोन में प्राइस आ चुकी है और यहां से रिएक्शन भी दे रही है। मेरे लिए फ्रेश ट्रेड नहीं है ये, बस इसको देखना कि इसमें 1:2 का टारगेट कब तक मिलता है, ये ब्रेक होकर नीचे तक भी आती है, इसको देख लेना। बट मैं एक बार मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ एंट्री और स्टॉप लॉस रखूं तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग यदि मैं वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से रखता हूं, यही तो मेरी क्वार्टरली के अकॉर्डिंग वीकली का एग्जीक्यूशन था, यस और नो? बताएं। बिल्कुल। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास मंथली का ये एक एग्जीक्यूशन था? हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग मंथली का ये था। ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास क्वार्टरली का ये एक एग्जीक्यूशन था? चलिए ईयरली इनकम ट्रेड को एक बार छोड़ देते हैं, ईयरली टाइम फ्रेम को एक बार छोड़ देते हैं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, वो देखिएगा एक बार। हाँ, तीन टाइप की ट्रेड मुझे इसमें मिली। ये डेली, ये वीकली, और ये मंथली। आप एक छोटी सी बात नोटिस कर रहे हैं कि डेली इनकम, मंथली इनकम ट्रेड हो, क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो, मंथली इनकम ट्रेड हो, क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो, या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हो, ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही आपको डिमांड न्यूज दिख रहा है। ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही आपको डिमांड न्यूज दिख रहा है, यस और नो? सेम रेंज में डिमांड दिख रहा है। या फिर एक छोटी सी बात ऐसे कह लें कि ये जो डिमांड जोन है डेली का, यदि आप इस ऊपर वाले डिमांड जोन की जगह नीचे वाले डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को समझ लीजिए कि उससे जो टारगेट आना है अच्छी बात है, बट नीचे वाले इस एरिया को, तब तो यही कहेंगे ना, देखो क्वार्ट ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री मिल रही है 513 पर, क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री मिल रही है 491 पर, मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री मिल रही है 490 पर। मतलब मंथली इनकम ट्रेड और क्वार्टरली इनकम ट्रेड की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत एंट्री स्टॉप लॉस का गैप है कि मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग 70 रुपीज का स्टॉप लॉस है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग 29 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और हाफ ईयर इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग 62 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे ट्रेडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग किस तरह की, हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस के गैप के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं, कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसा यदि सिनेरियो है, कौन सी ट्रेड हम करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी कौन सी हो जाएगी? पहले मंथली, कोई कोई की क्वार्टरली भी हो जाएगी। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचेंगे। बट अब कोई छोटी सी बात मैं बता दूं, यहां पर इसके बारे में बहुत, मैं भी नहीं कहता कि आप पहले इस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के बारे में सोचो, बिल्कुल भी नहीं। और एक केस और देखें, सभी की सभी ट्रेड क्या वेरी लो ऑन द कर्व में है? सभी की सभी ट्रेड वेरी लो ऑन द कर्व में, क्या सभी ट्रेड्स कोइंसाइड करती हुई हैं एक दूसरे को? सभी ट्रेड कोइंसाइड करती हुई है। मंथली इनकम ट्रेड एक ये ऊपर वाली जरूर नॉन कोइंसाइड करती हुई थी,
मंथली वाली ट्रेड ये जो है ये नॉन कोइंसाइडिंग करती हुई है, इससे भी टारगेट मिल रहा है धीरे धीरे। बट ये पिक्चर बताने के पीछे जो रीजन है, ये पिक्चर सारे डिमांड्स को आइडेंटिफाई कर कर यहाँ पर सबको बता देने के पीछे यही रीजन है कि आप ये बात समझ पाए कि हमारे पास, हाँ ये डेली, कि हमारे पास एक स्टॉक में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज इतनी दमदार भी हो सकती हैं कि एंट्री भी सभी में एक साथ मिल रही है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि किसी का स्टॉप लॉस एंट्री का गैप बड़ा है, किसी का एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप छोटा है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम किस टाइप से, ऑब्वियसली यदि हम मंथली के डिमांड को एंट्री पॉइंट मानेंगे टारगेट अचीव होने में टाइम लगेगा, वीकली को मानेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, डेली को मानेंगे तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। बट ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो एग्जांपल है, मैं पिछले 4-5 बैच से मैं इसको देने लगा हूं, 2024 में ही जितने बैच लिए उन सब बैचेस में एग्जांपल दिया और एक इतना शानदार एग्जांपल निकल कर ये आया है कि सोचिए अप्रैल में दिया होगा कोई एग्जांपल, फैब के किसी ऑप्शंस के बैच में दिया होगा, अब जाकर इसमें एंट्री मिली और अब यहां से प्राइस ऊपर भी जा रही है, अब यहां पर एंट्री मिली, यहां से प्राइस ऊपर भी जा रही है अकॉर्डिंग टू एमआईटी ट्रेड। और हो सकता है नीचे आए, नीचे से दोबारा भी चल जाए, यहां पर आए और यहां से दोबारा भी चल जाए इस डेली के एरिया से। आ गई बात समझ में? इस तरह से किसी को भी ट्रेड मिल पाई क्या इसमें वेस्ट कोस्ट पेपर में? इस तरह से किसी को ट्रेड मिली क्या? वेरी गुड। हाँ वो टेस्टेड मान लो सुप्रिया, नीचे वाले को ट्रेड कर लो, ऊपर वाले को टेस्टेड मान लो सुप्रिया, नीचे वाले इस 490 वाले एंट्री को ट्रेड कर लो। एमआईटी मिली, वेरी गुड। क्यूआईटी भी मिली क्या आप लोगों को? वेरी गुड। अब आप एक छोटी सी बात बताएं, यदि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड आपको नहीं मिली थी, मंथली आपने सोचा ही नहीं कि यार मैं मंथली का एग्जीक्यूशन लूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, मंथली का एग्जीक्यूशन लूंगा। बट एक छोटी सी बात आपको बताएं, प्राइस यदि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे इस तरह से आती है, डाउन आते आते कहीं ये इस रेंज में पहुंच गई, बिल्कुल मिड रेंज में, यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूं मेरे डब्ल्यू में डीआईटी में नीचे आते आते कहीं ना कहीं इसे मंथली के इस डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल जाएगा? भले ही मैं मंथली को ट्रेड नहीं कर रहा हूं बट मंथली ने बिना ट्रेड किए हुए भी मुझे सपोर्ट कर दिया या नहीं किया, बताएं? कर दिया बिल्कुल। अब कोई कहे कि अभी फिलहाल मैं बाय कर सकता हूं, फिलहाल आप इस रिस्क पर बाय कर सकते हो, फिलहाल आप इस रिस्क पर बाय कर सकते हैं कि यहां पर यदि आप एंट्री रखते हो और इधर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी 1:1 का यहां पर अचीव हो चुका है, तो आप जहां पर बाय करोगे ना वो ऑलरेडी बहुत ऊपर की बात हो गई है, बहुत ऊपर की बात हो गई है। तो या तो इसको, इस वाली ट्रेड को एक बार के लिए ऑब्जर्व कर लो, अदरवाइज जब प्राइस नीचे वाले इस रेंज में आए या फिर क्यूआईटी के अकॉर्डिंग इस रेंज में आए तब ट्रेड कर लेना, दोनों ही बातें हैं। ऊपर वाली ट्रेड को ऑब्जर्व कर लो, नहीं तो एमआईटी के अकॉर्डिंग नीचे वाले एरिया और क्यूआईटी के अकॉर्डिंग इस वीकली के एरिया को बाय कर लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस होना दूसरी चीज है, स्टॉप लॉस लेना और दूसरी चीज है। पर ट्रेड में कोई फिलहाल की स्टडी के अकॉर्डिंग कमी निकल रही है क्या? कोई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है? आ गई बात समझ में वेस्ट कोस्ट पेपर की?